लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें कलांश रहेगा। सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें दिनांक हम जिस डेट को ये टीचिंग प्लान पढ़ाएंगे उसमें क्लास में लिख लेंगे, डाल लेंगे डेट। और लर्निंग आउटकम है बच्चे दिए गए संस्कृत शब्दों का संस्कृत भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद आता है प्रकरण वाक्य प्रयोगः, ये प्रथमः है। इसके बाद है तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम, शब्दों की कुछ पर्चियाँ और दीक्षा ऐप। इसके बाद चौथी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को एक गतिविधि करवाएंगे। ये गतिविधि हमने नीचे दे दी है। शिक्षक सभी बच्चों को एक गोले में बैठाकर बीच में कुछ शब्दों की पर्चियां रख कर बारी बारी से एक एक बच्चे को पर्ची उठाने को कहेंगे और पर्ची में लिखे शब्द का अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करने के लिए कहेंगे। ये हम गतिविधि बच्चों को करवा देंगे। इसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि आज हम लोग ऐसे ही वाक्य प्रयोग जो है संस्कृत के शब्दों का करेंगे और संस्कृत में करना सीखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 14 द्वितीयः पाठः वाक्य प्रयोगः प्रथमः नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में बने चित्रों का अवलोकन इसके आगे देखेंगे करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उसे दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद ये हिंदी अनुवाद हमने दे दिया है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रो पठतः, छात्रो पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, 2 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। बालिका बालिका हसति, लड़की हंसती है। बालिके हंसतः, 2 लड़कियां हंसती हैं। बालिकाः हसन्ति, 2 से अधिक लड़कियां हंसती हैं। पत्रं पतति, पत्ता गिरता है। पत्रे पततः, 2 पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति, 2 से अधिक पत्ते गिरते हैं। त्वं पठसि, तुम पढ़ती हो। युवां पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयं पठतः, तुम सब पढ़ते हो। अहं खादामि, मैं खाता हूँ। आवाम खादावः, हम दोनों खाते हैं। और अंतिम वाक्य है वयं खादामः, हम सब खाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं समूह कार्य। शिक्षक 2-2 छात्रों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर बच्चों को आपस में एक दूसरे से पाठ विषय वस्तु पर चर्चा करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा समूह का अवलोकन करते हुए छात्रों की परेशानियों को दूर करेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रतिक्रिया प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को कुछ शब्द देकर उनका अपने शब्दों में संस्कृत में वाक्य प्रयोग करने को कहेंगे। बच्चों द्वारा सही उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही उत्तर बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें है शब्द अर्थ। इसके में लिए अस्ति मीन है, हसंत मीन हंसते हंसती है, और यूयम मीन तुम सब
अवाम मीन हम दोनों, और पत्रम मीन पत्ता। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न संख्या 1 को अपनी कॉपी पर लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है 6ठी हेडिंग, ये शिक्षण योजना की अंतिम हेडिंग रहती है। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।